प्यारे मित्रों, नमस्ते। देखिए, इंडियन रेलवे वर्क मैनुअल से रिलेटेड बोर्ड पर ये 20 क्वेश्चन नोट है। इसी के बारे में हम लोग स्टडी करेंगे। मित्रों, देखिए, ये क्वेश्चन और आंसर शुरू करने के पहले हम आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि देखिए, ये कोरोना वायरस का जो महामारी चल रहा है, ये कब तक जो है खत्म होगा, इसका कोई ठिकाना है नहीं। और सरकार का पूरा जोर ऑनलाइन क्लासेस पर है। तो मेरा आपसे एक बहुत बड़ा अनुरोध है और हाथ जोड़ करके प्रार्थना है। क्योंकि देखिए, मैं सोशल वर्क करता हूं। इसके पहले जो है मैं फ्री कोचिंग अपने बंगले पर पढ़ाता था, फ्री कोचिंग। लेकिन उस कोचिंग को खत्म करके ये YouTube पर मैं आना शुरू कर दिया। तो मेरा आपसे एक आग्रह है कि देखिए, आपके अगर घर में, रिलेशन में कोई भी 9th का और 10th का, देखिए बोर्ड कोई भी हो, CBSE हो, ICSE हो, स्टेट बोर्ड हो, मैं सारे बोर्ड को कवर करता हूं। और फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ और बायो, इस देखिए, मैं स्टूडेंट्स के परेशानी को देखते हुए मैं चाह रहा हूं कि ऑनलाइन क्लास लेना, ऑनलाइन आपके बच्चों के लिए, आपके दोस्त के बच्चों के लिए। तो मेरा सबसे पहले देखिए एक रिक्वेस्ट है, फ्री ऑनलाइन। पहली बात, ऑनलाइन जो भी क्लास होगी वो फ्री होगी, पहली बात। और क्लास 10th के लिए, क्लास 11th के लिए, क्लास 12th के लिए और 9th के लिए भी, क्लास 9, 10th, 11th, 12th। तो देखिए, क्लियर समझ लीजिए, 9th और 10th के लिए फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ और बायो सारे का सबका क्लास मैं लेता हूं और ऑनलाइन क्लास चलेगा। बट बायोलॉजी का जहां तक ख्याल है, इंटरमीडिएट बायो का जहां तक ख्याल है, वो सिर्फ इंटरमीडिएट में बायोलॉजी, केमिस्ट्री नहीं, फिजिक्स नहीं। तो मेरा आपसे एक बहुत बड़ा आग्रह है, मेरा हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि मैं ये चाहता हूं कि आपके घर में, आपके रिलेशन में, आपके दोस्तों के अगर 9, 10, 11, 12 से रिलेटेड मान लीजिए स्टूडेंट हो, तो तुरंत आप व्हाट्सएप पर या कमेंट सेक्शन में जरूर लिख दें कि हाँ, 9th का 1 बच्चा, मतलब मेरे कहने का मतलब इससे क्या होगा कि मैं ऑनलाइन क्लास, अगर देखिए एक्चुअल में 100 बच्चे भी अगर मिल गए तो मैं ऑनलाइन क्लास जल्द से जल्द शुरू कर दूंगा। और एक बात और बता दें, आप प्लेलिस्ट में जा करके देखिए कि मेरे जो 9th और 10th के तो वीडियो अपलोड नहीं है, लेकिन 10th के जो वीडियो अपलोड है, नीचे एक वीडियो देखिए, कितना मैं कॉन्सेप्ट, अपने मुंह से मैं अपनी तारीफ कर रहा हूं, लेकिन कितना मैं कॉन्सेप्ट क्लियर करके जो है थारूली जो है डिक्टेट करता हूं, इसका उदाहरण आपको नीचे मिलेगा। तो हाथ जोड़ के मेरा प्रार्थना है कि यह वीडियो देखते ही तुरंत जो है आप अपने से रिलेटेड कितने बच्चे हो सकते हैं, भाई 9th के, 10th के, 11th, 12th, तो आप क्लियर जरूर लिखिए, क्लास 9th का 1 बच्चा, क्लास 10th का 1 बच्चा, मतलब इस टाइप का जब लिखेंगे तो मेरा हौसला बुलंद होगा और मैं ऑनलाइन फ्री क्लास जो है शुरू करना चाहता हूं, ताकि इस महामारी के समय में बच्चे, देखिए एक बात बता दें, अच्छे से अच्छा गाइडेंस चाह रहे हैं। और देखिए, ऑनलाइन पर ही आना पड़ेगा, आपको समझ में आ रहा होगा, ऑनलाइन में आना पड़ेगा, क्योंकि जिस तरह की स्थिति चल रही है तो ऑनलाइन क्लास ही लेना पड़ेगा। तो कोचिंग में पैसा व्यर्थ करने से पहले देखिए, मेरा आपसे अनुरोध है कि आज ही मतलब ज्यों आप इस वीडियो को देखें त्यों तुरंत नीचे जरूर लिख दें
कि क्लास 9th का, क्लास 10th का, क्लास 11th का बायो, ओनली बायो, बायो 11th 12th के लिए बायो, ओनली बायो। अगर आपके भाई संपर्क में बच्चा है, आपका बच्चा है, तो बायो 11th 12th के लिए ओनली बायो। लेकिन क्लास 9th 10th के लिए फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायो मैं चारों जो है गाइड करूंगा और क्लास लूंगा, ऑनलाइन क्लास जो कि फ्री होगा। अब देखिए इसके बाद जो है आपको ये इन सारे क्वेश्चन का उत्तर बताया जाएगा। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है क्या, HYSD इज एब्रीविएटेड फॉर। देखिए HYSD का फुल फॉर्म क्या होगा, इसके बारे में ये फर्स्ट क्वेश्चन है। तो देखिए हाई यील्ड स्ट्रेंथ डिफॉर्म्ड, फिर से देख लीजिए HYSD हाई यील्ड स्ट्रेंथ डिफॉर्म्ड बार्स, इसको बोलते हैं एक्चुअल में HYSD बार्स, HYSD बार्स। देखिए सेकंड क्वेश्चन क्या है, द साइज ऑफ HYSD बार। देखिए जो HYSD बार होता है उसमें मतलब साइजेज क्या होते हैं, यहां पर देखिए साइजेज लिख दिया जाए तो देख अच्छा रहेगा। तो देखिए 8 mm टू 50 mm, HYSD बार जो होता है 8 mm टू 50 mm। देखिए थर्ड नंबर का जो क्वेश्चन है, स्पेसिफिकेशन फॉर HYSD बार्स। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये, मतलब उसका स्पेसिफिकेशन नंबर क्या है। तो देखिए एक्चुअल में HYSD बार जो है IS 1786 1985 देखिए ये IS कोड का नंबर है और ये ईयर है, ये ईयर है, बहुत इंपॉर्टेंट IS है 1786। देखिए 4 नंबर का क्वेश्चन क्या है, HYSD बार इज आल्सो नोन एज। देखिए HYSD बार्स को हम लोग टॉर बार भी कहते हैं या टॉर रॉड भी कहते हैं, टॉर TOR टॉर, टॉर बार्स। देखिए जो 5 नंबर का क्वेश्चन है, TMT इज एब्रीविएटेड फॉर, कि TMT का फुल फॉर्म क्या होगा। तो देखिए थर्मो मैकेनिकली ट्रीटेड बार्स, TMT का मतलब होता है थर्मो मैकेनिकली ट्रीटेड और बार्स। तो देखिए TMT बार्स, इसको एक्चुअल में बोलते हैं TMT बार्स। देखिए 6 नंबर का क्वेश्चन, ये वेरिएशन ऑफ HYSD बार इज। देखिए HYSD बार में जो वेरिएशन होता है वो TMT बार एक्चुअल में इससे थोड़ा सा ये अलग है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सेम है, बट थोड़ा सा वेरिएशन है इसका, इसका एक वेरिएशन है जिसको TMT बार कहते हैं। तो देखिए एक्चुअल में TMT बार आर मैन्युफैक्चर अंडर आइडेंटिफिकेशन नेम एज। देखिए एक्चुअल में जो TMT बार होता है उसको जो है मैन्युफैक्चर किया गया अंडर आइडेंटिफिकेशन नेम, उसके मतलब किस आइडेंटिफिकेशन के अनुसार किया गया। तो देखिए एक्चुअल में जो TMT बार है FE 415, 415, FE 500, FE 550, FE 415, FE 500 और FE 550। देखिए जो 8 नंबर का क्वेश्चन है, द फिगर फॉलोइंग द FE इंडिकेट द।
देखिए जो एफई के साथ जो फिगर देखिए इसका मतलब क्या हुआ, द फिगर फॉलोइंग द एफई जिस फिगर को फॉलो करता, तो ये फिगर है जैसे 415, 500, 550, तो उसके बारे में पूछा गया है कि द फिगर फॉलोइंग द एफई इंडिकेट द, तो ये जो फिगर है वो क्या इंडिकेट करता है, तो देखिए ध्यान दीजिए, यील्ड स्ट्रेंथ ऑफ द बार, यील्ड स्ट्रेंथ कहिए या स्ट्रेस कहिए, तो यील्ड स्ट्रेस ऑफ द बार या इसको कहते हैं यील्ड स्ट्रेंथ ऑफ द बार। देखिए जो 9 नंबर का क्वेश्चन है, द यील्ड स्ट्रेस ऑफ एफई 415 इज, देखिए तो एफई 415 का जो यील्ड स्ट्रेस होता है वो क्या होगा, तो अभी अभी हमने बताया था कि ये जो 415 है ये यील्ड स्ट्रेस को डिनोट करता है, तो देखिए इसका यील्ड स्ट्रेस होगा 415 न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर। आप क्लियर समझ गए होंगे भाई। देखिए एफई 415 का यील्ड स्ट्रेस कितना होगा, तो वह होगा देखिए 415 न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर। 10 नंबर का देखिए क्वेश्चन, टीएमटी बार्स, जो अभी ये बताया जा रहा है, टीएमटी बार्स आर मैन्युफैक्चर्ड इन डायमीटर रेंजिंग बिटवीन 4 mm टू, इसका आंसर है देखिए 4 mm टू 50 mm। जो टीएमटी बार है देखिए एक्चुअल में HYSD का एक वेरिएशन है, ये HYSD का एक वेरिएशन है, तो जो टीएमटी बार है वह भाई किस डायमीटर में उपलब्ध है, अवेलेबल है, तो देखिए 4 mm टू 50 mm, 4 mm टू 50 mm। बात समझ गए होंगे। देखिए अब जो 11 नंबर का जो क्वेश्चन है, these TMT bars were first produced by टाटा स्टील। देखिए ये जो TMT बार्स थे वो पहले जो है सबसे पहले मतलब प्रोड्यूस किए गए, सब पहली बार प्रोड्यूस किए गए कहां, प्रोड्यूस बाय टाटा स्टील फॉलोड बाय सेल, फॉलोड बाय सेल। देखिए ये स्टेटमेंट पूछा गया है कि ट्रू है या फॉल्स है, तो स्टेटमेंट ट्रू है, स्टेटमेंट ट्रू है। देखिए 12 नंबर का क्वेश्चन है, सेल, सेल इज एब्रिविएटेड फॉर, सेल का फुल फॉर्म क्या होता है, तो देखिए स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। देखिए जो 13 नंबर का क्वेश्चन है, CTD इज एब्रिविएटेड फॉर, CTD का फुल फॉर्म क्या होता है, कोल्ड ट्विस्टेड डिफॉर्म्ड बार। देखिए कोल्ड ट्विस्टेड डिफॉर्म, CTD देख रहे हैं ना, कोल्ड ट्विस्टेड डिफॉर्म्ड, और चूंकि CTD बार्स होता है तो उसको फुल फॉर्म में इसको जानते हैं कोल्ड ट्विस्टेड डिफॉर्म बार्स भी बोलते हैं, तो एक्चुअल में इसको शॉर्ट फॉर्म में CTD बार्स बोलते हैं। देखिए 14 नंबर का क्वेश्चन क्या है, CTD bars are considered synonymous of HYSD bar as per IS 1786-1985। क्या ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है, तो स्टेटमेंट ट्रू है। देखिए एक्चुअल में CTD जो बार होता है वह कंसीडर किया जाता है क्या, देखिए सिनोनिमस, इसका मतलब सिमिलर, तो सिमिलर किया कंसीडर किया जाता है, किसके सिमिलर, HYSD बार के। अब देखिए जब सिमिलर कंसीडर किया जाता है तो इसका मतलब ये हुआ HYSD बार का जो स्पेसिफिकेशन है 1786, देखिए यहां पर IS 1786,
तो यहाँ भी IS 1786 डैश 1985। तो देखिए ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स, तो स्टेटमेंट ट्रू है। देखिए 15 नंबर का क्वेश्चन, एरिया ऑफ 6 mm डायमीटर बार एंड वेट, उसका वेट पूछा गया है और एरिया पूछा गया है। तो देखिए एरिया जो होगा 28 mm स्क्वायर और वेट है 0.22 kg पर मीटर। देखिए उसी तरह से 16 नंबर का जो क्वेश्चन है, एरिया ऑफ 12 mm डायमीटर बार एंड वेट। तो देखिए 12 mm डायमीटर जो बार होता है उसका एरिया 113 mm स्क्वायर और जो वेट होता है वह होता है 0.89 kg पर मीटर। तो आप देखिए एक्चुअल में यहां पर दो एग्जाम्पल दिया गया है, आप किसी का भी एरिया और वेट कैलकुलेट कर सकते हैं, याद करने की जरूरत नहीं है। देखिए जैसे पाई डी स्क्वायर बाई 4 इसका फार्मूला होता है एरिया का। तो देखिए पाई इंटू डी, तो 6 का स्क्वायर अपॉन 4, तो आपका क्या आ जाएगा एरिया। तो एरिया आपका 28, जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो इसका जो एरिया है 28 mm स्क्वायर आ जाएगा। ठीक उसी तरह से ध्यान दीजिए, अगर आप पाई इंटू 12 का स्क्वायर अपॉन 4 कर देंगे, भाई देखिए 12 mm डाया जो होता है उसका एरिया, तो आपको एरिया क्या मिल जाएगा 113 mm स्क्वायर। बस अब रही बात इसका वेट कैलकुलेट करने का, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप देखिए जो एरिया है, जो भी एरिया है उसको आप मीटर में भी कैलकुलेट कर सकते हैं। देखिए जैसे पाई इंटू 12 mm, आप देखिए यहां पर अगर 12 mm को मान लीजिए मीटर में कंसीडर करना है तो 1000 से डिवाइड कर दिया जाएगा, तो इसका वैल्यू होगा 0.012। तो आप क्या करिए यहां पर 0.012 का स्क्वायर कर दीजिए और अपन 4 कर दीजिए, तो ये जो एरिया है आपका ये मीटर स्क्वायर में मिल जाएगा। और इसको जो है, जो भी ये वैल्यू है, इसको क्या करिए 7850 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो यह जो भी आएगा इसका वेट फाइंड आउट हो जाएगा। तो मैं यहां पर भी नोट कर दे रहा हूं, देखिए पाई इंटू 0.012 का स्क्वायर अपॉन 4 इंटू, देखिए 1 मीटर लेंथ है और ये जो है 7850 इसकी डेंसिटी है। तो देखिए इसको जब आप कैलकुलेट करेंगे तो आपका क्या आ जाएगा वेट आ जाएगा। एक देखिए चूंकि यहाँ 0.012 इसलिए रखा गया है क्योंकि ये जो वेट है, डेंसिटी जो है, देखिए ध्यान दीजिए ये केजी में है, तो केजी पर मीटर में आपका आंसर आ जाएगा। तो ये डेंसिटी जो है, मतलब बात समझिए, ये मीटर क्यूब में है। भाई डेंसिटी का जो यूनिट होता है किलोग्राम पर मीटर क्यूब, तो यहां पर मीटर क्यूब में है ये, इसीलिए इसको जो है आपको भाई mm में नहीं रखना होगा, मीटर में रखना होगा बस। अच्छा अगर मान लीजिए 6 mm डाया का आपको क्या निकालना है, वेट निकालना है, तो यहां पर भाई देखिए 0.0006 हो जाएगा। 0.1000 से क्या कर देंगे डिवाइड कर देंगे, 1000 से इसको 6 को, देखिए यहां पर 6 को 1000 से डिवाइड कर देंगे, तो यहां पर क्या आ जाएगा 0.006 बस। तो ये हो गया आपका, देखिए ध्यान दीजिए 0.006 का स्क्वायर अपॉन 4 इंटू 1 इंटू 7850। किसी का भी आपको मान लीजिए वेट कैलकुलेट करना है 16, मान लीजिए 16 mm का वेट कैलकुलेट करना है, तो यहां पर देखिए
एक्चुअल में यहां पर 16/1000 हो जाएगा मीटर में, तो ये हो जाएगा 0.016। बस बात खत्म हो गया, आपका हो जाएगा कैलकुलेट। और मान लीजिए इसका एरिया कैलकुलेट करना है तो आप उसको मिलीमीटर में कर लीजिए। क्या देखिए, पाई इंटू 16 का स्क्वायर अपान 4, तो ये आपका एरिया आ जाएगा, लेकिन मिलीमीटर स्क्वायर में आएगा, मिलीमीटर स्क्वायर में आएगा। तो इस तरह से आपका ये जो क्वेश्चन नंबर 16 था वो भी कंप्लीट हो गया। अब देखिए 17 नंबर का क्वेश्चन क्या है, मिनिमम ग्रेड ऑफ कंक्रीट। कंक्रीट का जो मिनिमम ग्रेड होता है, देखिए 1:5:10 होता है, जिसको M5 कहते हैं, जिसे M5 कहते हैं। इसके अलावा M7.5, M10, M15, M20, M25 etc। देखिए 18 नंबर का क्वेश्चन है, जरा ध्यान दीजिए। टू विथस्टैंड रेगुलर रिपीट व्हीकल ट्रैफिक where trucks also ply but speed restricted to 30 km/h, the thickness of paver block must be at least, देखिए इसका आंसर है 80 mm, 80 mm, 8 सेंटीमीटर। एक्चुअल में इसमें ये कहा गया है कि मान लीजिए कि व्हीकल जो है, जो व्हीकल है वो रिपीट होंगी, वह क्या होंगी, रिपीट होंगी, और ट्रक भी चलेंगे। भाई ऐसे जगहों पर जहां ट्रक्स भी चले, लेकिन जो स्पीड है, स्पीड किसी भी दशा में 30 km/h से अधिक नहीं होगा, तो उस समय पेवर ब्लॉक का जो है थिकनेस क्या होना चाहिए। तो देखिए एटलीस्ट 80 mm, एटलीस्ट 80 mm। इसके अलावा देखिए 19 नंबर का क्वेश्चन है, फॉर पेडेस्ट्रियन ट्रैफिक। क्या, देखिए पेडेस्ट्रियन, भाई जो मवेशी होते हैं, तो ट्रैफिक एंड रेजिडेंशियल ड्राइववे, पार्किंग एरिया फॉर कार्स ETC, तो मिनिमम थिकनेस ऑफ पेवर ब्लॉक शुड बी। तो देखिए एक्चुअल में यहां पर ट्रक नहीं मूव कर रहा है, इसलिए यहां पर जो मिनिमम थिकनेस होगा वह 60 mm होगा। ये रेजिडेंशियल एरिया के लिए है, जहां पर आपका देखिए पेडेस्ट्रियन ट्रैफिक है, मोटरसाइकिल चलेगा, मतलब ऐसा नहीं वहां ट्रक थोड़ा आएगा। तो ये सब जो है पार्किंग एरिया है, तो ठीक है वहां पर का 4 व्हीलर आएगा, कार आएगा, लेकिन धीमे स्पीड से आएगा, बहुत ही धीमे। पार्किंग एरिया में बहुत ही धीमा स्पीड रहेगा। तो कहने का मतलब वहां पर थिकनेस जो है पेवर ब्लॉक का 60 mm भी अलाउ है। देखिए 20 नंबर का जो क्वेश्चन है, ध्यान दीजिए, फॉर हाई स्पीड मेन रोड, मान लीजिए हाई स्पीड मेन रोड है, हैविंग मिक्स्ड ट्रैफिक, और मिक्स्ड ट्रैफिक चल रहा है, जैसे मतलब ट्रक्स है, बसेस है, ETC, मतलब देखिए ट्रक भी चल रहा है, बस भी चल रहा है, तो द थिकनेस ऑफ पेवर ब्लॉक शुड बी, देखिए उस समय जो पेवर ब्लॉक का थिकनेस होगा वह 100 mm, क्या होगा, मिनिमम 100 mm होगा। क्योंकि देखिए ध्यान दीजिए यहां पर इस केस में क्या है, मिक्स्ड ट्रैफिक है, क्या है, और वो भी देखिए हाई स्पीड, स्पीड रिस्ट्रिक्टेड नहीं है। तो देखिए इस तरह से ये 20 क्वेश्चन और उसके आंसर, जिन फ्रेंड्स को स्क्रीनशॉट लेना है वो ले सकते हैं। इसी के साथ वीडियो का ये पार्ट समाप्त होता है। अगले पार्ट में हम आपसे न्यू आइटम के साथ फिर मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत, नमस्ते।